राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान होने के बाद अब कल 3 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर 199 विधानसभा की मतपेटियां खुलेगी। वह किसके भाग्य में क्या फैसला आएगा, ये कल नतीजा आने के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसे में फलोदी विधानसभा क्षेत्र से दोनों ही भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी आज फलोदी से रवाना हुए कल मतगणना में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि हमने विभिन्न, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पब्बाराम विश्नोई प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस के प्रकाश चंद्र छंगानी, उनका हमने व्यू लिया, उनसे पूछा कि किस तरह से आश्वस्त हैं आप कल मतगणना को लेकर, और उन्होंने बताया कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये उन पब्बाराम विश्नोई का कहना था। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चंद्र छंगानी ने कहा कि हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी आए, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल तो पूरे राजस्थान में 47,000 का एग्जिट वालों को पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 250-300 से पूछा गया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो एग्जिट पोल क्या महत्व रखता है। आज तक जो जितने भी एग्जिट पोल आए वो उन सारों को ध्वस्त किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एग्जिट पोल है न कोई बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ में सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा जो आपकी है उसको लेकर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? अपनी विधानसभा यहाँ फलोदी के लिए, फलोदी की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन जनता ने वोट डाला। उस दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। और ये 100 आदमियों में से पूछ लो 80 आदमी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अपना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जिट पोल, यहाँ पर बाहर निकलोगे मिल जाएगा, शहर में मिल जाएगा। राजस्थान में सबसे कम मतदान हुआ प्रतिशत, इस पर कुछ कहेंगे आप? कुछ वैवाहिक समारोह थे, 23 तारीख को बड़े सावे थे, उसके बाद में 24 को रिसेप्शन, फिर 25 को भी रिसेप्शन रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में मतदान का प्रतिशत कम होना स्वाभाविक था, परंतु मतदान के प्रतिशत का रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। समग्र रूप से बात करूं तो राजस्थान में जो पीसीसी का वार रूम है और उसमें जिन जिन उम्मीदवारों की सारी सूचनाएं एकत्रित हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लगभग वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। अंडर करंट है, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की सफलता है और हमें लग रहा है कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर क्या बताएंगे? एग्जिट पोल में मेरे अपने खुद के उसमें कई डाउट्स हैं, क्योंकि एग्जिट पोल किस किस जगह को कर रहा है, वो एक रैंडम सैम्पलिंग है। अगर ये आप फलोदी स्पेसिफिक पे एग्जिट पोल की बात करो, अगर ये हमारा कॉरेस्पोंडेंट आते हुए अगर ये बीकानेर रोड से आए तो पहले 4-5 जो बूथ मिलेंगे उनको वो किसी एक दूसरी जाति के मिलेंगे। अगर ये जोधपुर रोड से आए तो दूसरे रूट से मिलेंगे। अगर वो नगर पालिका में घूमे तो उसको तीसरे तरह का फीडबैक मिलेगा। अगर ये मिक्स जगह पे चला गया तो उसको 4-5 तरह के फीडबैक मिलेंगे। तो एग्जिट पोल में अगर ये रैंडम सैम्पलिंग परफेक्ट नहीं हुई तो एग्जिट पोल कई बार डिफ्लेक्टेड इन्फॉर्मेशन भी देता है और इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल विश्वसनीय नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरे रूप से नकारा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेहनत करके एग्जिट पोल बनाया होगा उनके रिजल्ट काफ़ी कुछ मिलते जुलते मिलेंगे। राजस्थान पूरे में सबसे कम मतदान फलोदी में हुआ, किस तरह देखते हैं आप? मतदान कम का आमतौर पर असर कांग्रेस के पक्ष में जाता है और मुझे, चूँकि मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो मैं पोस्ट पोल और प्री पोल और जो जनमानस का जो रुझान था उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और मतदान के बाद का रेस्पॉन्स पब्लिक का जो है वो मतगणना का निर्णय दे रहा था। तो इसलिए मतगणना तो अब ऑफिशियली होगी, लेकिन हमारी मतगणना काफ़ी कुछ हो चुकी है। सहयोगी जितेंद्र बिस्सा के साथ एसपी राजू व्यास।